हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। I have a vision. Do you? लाहौर के बाजारों में एसओपीज की खिलाफ वर्जी जारी। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में खरीदारों का आज भी जबरदस्त रश। हुकूमती हिदायत के बावजूद मार्केटों में कोरोना से मुतालिक हिफाजती इक़दामात का ख्याल नहीं रखा जा रहा। पुलिस ने यौम अली के मौके पर सिक्योरिटी के सबब शाह आलम मार्केट को बंद करा दिया। ताजिरों और खरीदारों की बड़ी तादाद मार्केट के बाहर जमा। कोरोना से मुतालिक हिफाजती इक़दामात का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। कराची में गुज़श्ता रोज सील की गई 5 मार्केटें अब तक बंद। ताजिरों को कारोबार शुरू करने की इजाजत न मिल सकी। ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट, इंटरनेशनल सेंटर, गुल प्लाजा और मदीना सिटी मॉल को सील किया गया था। कोरोना लॉकडाउन के सबब मुल्क भर में यौम अली के जुलूसों पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक इमाम बारगाहों और घरों पर एसओपीज पूरा करने पर मजालिस हो सकती हैं। मजालिस का दौरानिया 1 घंटा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि इमाम बारगाहों के अंदर समाजी फासलों का ख्याल रखते हुए मजालिस हो सकती हैं। आज़ाद कश्मीर में भी यौम अली के जुलूस पर पाबंदी। एहतिकाफ में बैठने वालों की तादाद भी महदूद होगी। सिंध में उलमाए कराम की मुशावरत से तमाम मजहबी सरगर्मियों, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी बरकरार। रमजान के आखिरी अशरे में तरावीह, पंज वक्ता नमाजों और ईद की नमाज पर भी एसओपीज का इतलाक होगा। तमाम सूबाई हुकूमतें तय करदा एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वज़ारत दाखिला का तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और कमिश्नर इस्लामाबाद को मुरासिल। मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 1452 केसेस सामने आ गए। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 35,788 हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 33 नई अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 770 हो गई। कोरोना मुतासरीन की तादाद सिंध में 13,341, पंजाब में 13,561, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252, बलोचिस्तान में 2,239 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 822, गिलगित बल्तिस्तान में 482 और आज़ाद कश्मीर में 91 हो गई। 9,695 सेहतयाब। सिंध में इम्तिहानात होंगे या तालिब इल्मों को इम्तिहानात के बगैर प्रमोट कर दिया जाएगा। महकमा तालीम का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि इम्तिहानी बोर्ड के मौजूदा कानून के तहत तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट नहीं कर सकते। इसके लिए बोर्ड कवानीन में तरामीम करना होंगी, जिसके बाद तलबा को न सिर्फ प्रमोट किया जाएगा बल्कि उनकी परसेंटेज भी बदली जाएगी ताकि उन्हें अगली क्लास में एडमिशन लेने में परेशानी न हो। अमेरिका में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी न थमी। वायरस ने 24 घंटों में मजीद 1800 जाने ले ली। मजमूई अमवात 85,000 से तजावुज कर गई। दारकूमत वाशिंगटन में लॉकडाउन में 8 जून तक तोसी। 33,000 हलाकतों के साथ बरतानिया अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। ब्राजील कोरोना का नया गढ़ बन गया। एक दिन में रिकॉर्ड 11,000 नए केसेस, 750 अमवात। जनूबी कोरिया में 29, जबकि चीन में 3 अफराद में वायरस की तस्दीक। दुनिया भर में कोरोना वायरस 44,29,000 से ज्यादा लोगों को मुतासिर कर चुका है। अमवात 3 लाख के करीब पहुंच गई। 16.5 लाख अफराद सेहतयाब। रूस में 100 साला खातून ने वायरस को मात दे दी। तकरीर या ऊंची आवाज में बोलना भी कोरोना वायरस के फैलाव का बाइस हो सकता है।
अमेरिका में नई तहकीक में इंकशाफ, माहिरीन ने मुशाहिदा किया कि बोलने के दौरान मुंह से निकलने वाले बारीक जर्रात 12 मिनट तक फिजा में मुअल्लिक रह सकते हैं और किसी दूसरे को वायरस मुंतकिल कर सकते हैं। चेहरे पर मास्क पहनने से वायरस का फैलाव रोकने में मदद मिल सकती है। तेल की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई की सूरत हाल पर वजीर आजम इमरान खान का नोटिस, प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास बुला लिया। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज शरीक होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को LNG स्कैंडल में तलब किया था। पंजाब में 15 शुगर मिल्स को 3 अरब रुपए सब्सिडी देने की जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर डाल दी। जराये के मुताबिक चीनी तहकीकाती कमीशन के रूबरू बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि सब्सिडी देने का फैसला उन्होंने और उनकी काबीना ने विफाक से मशवरे के बाद किया। उस्मान बुज़दार ने कमीशन के सामने एतराफ किया कि उनकी हुकूमत ने सब्सिडी देने से पहले शुगर मिल्स मालिकान के इस दावे की तहकीकात नहीं कराई कि आया 2 लाख मेट्रिक टन इजाफी चीनी मौजूद भी थी या नहीं। वज़ीर आला सिंध ने चीनी कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला के मुशीर मुर्तजा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता साल चीनी पर सब्सिडी दी ही नहीं तो वज़ीर आला सिंध को शुगर कमीशन ने TORs की खिलाफ वर्जी करते हुए क्यों बुलाया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि वज़ीर आला सिंध का शुगर सब्सिडी से कोई लेना देना नहीं, ये किसी को बचाने की साजिश है। कराची के इलाके नुसरत भुट्टो कॉलोनी में गाड़ी से 2 बच्चों की लाशें मिलने का मुअम्मा हल न हो सका। पुलिस के मुताबिक बच्चों के अहले खाना से पूछगछ जारी है। उन्होंने किसी पर शक जाहिर नहीं किया। वाक़े की जगह के करीब बस अड्डे वालों से भी तफ्तीश करेंगे। लॉकडाउन के बायस वाक़े की जगह पर दुकानें बंद थी। कल गाड़ी से 2 बच्चों की लाशें मिली थी। दोनों बच्चे 10 मई को लापता हुए थे। कराची पुलिस के पास अफसर और एहलकार मनशियात के धंधे में मुलविस निकले। 32 किलो चर्स बरामद करके सिर्फ 8 किलो जाहिर की। SHO मलीर कैंट, SIO मलीर कैंट और अमले के खिलाफ मुकदमा मलीर कैंट थाने में ही दर्ज कर लिया गया। SHO और एहलकारों समेत 7 अफराद गिरफ्तार, 2 मुल्ज़िमात मफरूज। शहरों में बारिश है। लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। कराची में आज हल्की बूंदाबांदी का इम्कान, बालाई इलाकों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के हामी अफराद की शरह में कमी आ रही है। 47% अफराद लॉकडाउन के हामी तो 53% मुखालिफ नजर आए। लॉकडाउन की हिमायत करने वालों में 28% अफराद वायरस के खात्मे तक इसे जारी रखना चाहते हैं। गैलत पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट। कोरोना लॉकडाउन के सबब थिएटर और स्टेज फनकारों की मुश्किलात बढ़ गई। लाहौर में फनकारों का गले में रोटियां डालकर एहतजाज। हुकूमत से कोरोना वायरस से बचाव के SOPs के साथ ईद पर 2 घंटे के लिए थिएटर्स खोलने की इजाजत देने का मुतालबा। एडिटर इन चीफ जॉन गॉर्जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 63 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ
मुल्कीर एहतजाज इस्लाम आबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, बहावलपुर, नवाबशाह, मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकीला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिर। अफगानिस्तान के मशरकी सूबे बख्तियार की सदर मकाम में कार बम धमाका। अफगान हुकाम के मुताबिक धमाके में 5 अफराद हलाक और 19 अफराद जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज काबुल के मैटरनिटी अस्पताल पर हमले के बाद अफगान सदर का मकामी फौज को कार्रवाइयाँ फिर से शुरू करने का हुक्म। अफगान तालिबान का कहना है कि वो अफगान फौज से लड़ने के लिए तैयार हैं। काबुल अस्पताल हमले में अमवात की तादाद 24 हो गई। अफगान सूबे नंगरहार में जनाजे में कुछ धमाके में 32 अफराद जाम बहक हुए थे। अमरीकी सदर के कोरोना टास्क फोर्स के अहम रुकन डॉक्टर फाउची से लॉकडाउन पर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ट्रंप ने कहा कि उन्हें स्कूलों को बंद रखने की डॉक्टर फाउची की तजवीज से इख्तिलाफ है। स्कूल खोल देने चाहिए, जितनी जल्द हो सके अपने मुल्क को खोलना है। फाउची ने कांग्रेस कमेटी से कहा था कि लॉकडाउन जल्द खत्म करने से वायरस के दोबारा फैलने का खतरा होगा। आप वबा फैलाएंगे और इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कोरोना वायरस शायद कभी खत्म ना हो, दुनिया को कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। इमरजेंसी डायरेक्टर WHO ने कहा कि पेशगोई करना मुश्किल है कि वायरस पर कब काबू पाया जा सकता है। HIV भी खत्म नहीं हुआ, हमें इसके साथ रहना पड़ा। पाबंदियों में नरमी से वबा की दूसरी लहर न आने की जमानत नहीं दी जा सकती। हर मुल्क को इंतहा दर्जे अलर्ट रहने की सिफारिश करते हैं। इलेक्ट्रिक कार को ज्यादा देर तक चार्ज करना भारी पड़ गया। चीन में कार की बैटरी ने आग पकड़ ली, साथ खड़ी गाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। भारी नुकसान।